हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर की लास्ट क्लास में हमने बात कर रखी है किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब कुछ जैसा मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है आप ऐसा करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगाते हैं हम लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहली बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो देखो जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो गाइनोसियम पार्ट होता है, उस गाइनोसियम पार्ट को हम क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इन फ्लावर गाइनोसियम इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, गाइनोसियम को ही हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब सवाल ये है कि गाइनोसियम क्या होता है। ठीक है, आप याद करिए बेटा, जब हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था। नीचे क्या था, नीचे आपका पेडिसिल था, ऊपर आपका थैलेमस था, है ना। और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपने इस तरीके का ड्रॉ कर रखा था, ये ऐसे। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था पिस्टिल का। ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक जो भी स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। ठीक है, तो किसी फ्लावर में ऐसे ही एक कार्पेल हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा कार्पेल हो सकते हैं। तो ये पिस्टिल या फिर कार्पेल एनसीईआरटी में दोनों क्या हैं, सेम है। ये क्या है, सेम इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो पिस्टिल एंड कार्पेल, ये जो आपको पिस्टिल एंड कार्पेल दिख रहा है, या पिस्टिल कहिए या फिर कार्पेल कहिए, बहुत सारे पिस्टिल और कार्पेल का जो समूह होता है ना, वो क्या कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पिस्टिल है, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल क्या कहलाता है, गाइनोसियम कहलाता है। तो गाइनोसियम क्या है भैया, गाइनोसियम क्या है, ग्रुप ऑफ पिस्टिल और कार्पेल is called gynoecium. It means पिस्टिल या फिर ये जो आपका कार्पेल दिख रहा है, ये क्या है, हमारे गाइनोसियम का यूनिट है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कार्पेल और पिस्टिल इज यूनिट ऑफ गाइनोसियम। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग इसी पिस्टिल को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि ये पिस्टिल एक्चुअल में क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने बनाया ऐसे एक पेडिसिल, इसके ऊपर हो गया ये थैलेमस। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे। ठीक, ये स्ट्रक्चर में ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा इस पिस्टिल का वो पार्ट है जहाँ पर पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन आके गिरता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टिग्मा क्या है, इट इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद जो आपका पॉलन ग्रेन होगा वो कहाँ पर पहुँचता है, इसी स्टिग्मा पर पहुँचता है। ठीक है, उसके नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट आपका स्टाइल है। क्या है वो, स्टाइल। अब स्टाइल किसे कहते हैं,
स्टाइल क्या है, देखिए ये जो आपका स्टिग्मा के नीचे बिलो स्टिग्मा देयर इज ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी खाली एक ट्यूब के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये पतली से देखो एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्पफुल होती है। जहाँ से पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है उस वाले हिस्से को आप क्या कह रहे हो, स्टाइल कह रहे हो। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ हॉलो। हॉलो का मतलब खोखला होता है, हाँ, ज़्यादातर केस में ये खोखला ही होता है। इट इज़ हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिलो किसके नीचे है, स्टिग्मा के नीचे है, बिलो स्टिग्मा, थ्रू विच pollen ट्यूब ग्रोज, pollen ट्यूब ग्रोज, यानी ये वो हिस्सा है ना जिसमें से क्या गुजरती है, जिसमें से क्या गुजरती है, पॉलन ट्यूब गुजरती है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो नीचे का फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपको नीचे का फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, इस नीचे के फूले हुए हिस्से को हम लोग नाम दे देते हैं ओवरी का। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं भैया, ओवरी का। अब सवाल ये है ओवरी क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखो ये पिस्टिल का बेसल बल्ज पार्ट है। बल्ज पार्ट का मतलब रहता है फूला हुआ पार्ट। तो ये क्या है, ये इस पिस्टिल का नीचे का फूला हुआ हिस्सा है जिसमें क्या होता है, जिसमें ओव्यूल होता है और जो आगे जाके आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में डेवलप होता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। फिर से सुन लो, ओवरी इस पिस्टिल का नीचे का सब वो फूला हुआ हिस्सा है जिसके अंदर ओव्यूल होता है और जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज होता है, फ्रूट में चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज बेसल bulge part where ovule is situated, and which develops into fruit, मतलब ये आगे जाके किस में डेवलप होगा, फ्रूट में, विच डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उस हिस्से को आप क्या कह रहे हो, ओवरी कह रहे हो। फिर यहाँ पर लिखते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को एक साथ जो है ना, क्या कहा, इन तीनों को एक साथ मिला देना, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हो, पिस्टल कहते हो। यानी इन तीनों को मिलाकर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका, ये पिस्टिल है या फिर इसी को आप क्या कह रहे हो, और कार्पेल। ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। तो यहाँ पर एक बात और लिखते हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ovary is collectively called pistil। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओवरी को थोड़ा सा और डिटेल में बना के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्पेल की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्पेल की। अच्छा, यहाँ पर एक बात और लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा डायग्राम और बना लीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये क्या है आपका, ओव्यूल है। ये क्या है बेटा, ये ओव्यूल है, जहाँ पर क्या होता है, वेयर, दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। इस ओव्यूल में क्या होता है, वेयर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप, वेयर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप एंड विच फॉर्म सीड, जो बाद में क्या बन जाता है, सीड बन जाता है, कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, सीड में चेंज होता है, उस पार्ट को आप क्या कहते हो, ओव्यूल कहते हो। ठीक है, अब देखो क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ कार्पेल अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग फ्लावर में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्पेल इज डिफरेंट in different ovule।
कार्पल के नंबर बेटा क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सॉरी, ओव्यूल, डिफरेंट ओव्यूल नहीं बेटा, डिफरेंट फ्लावर लिख लो। ऐसे गलती, बड़ी गलती कैसे हो सकती है भाई। देखो, नंबर ऑफ कार्पल इज डिफरेंट इन डिफरेंट फ्लावर, यानी कार्पल के नंबर अलग अलग फ्लावर्स में क्या हो सकते हैं बेटा, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं पहली बात, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्पल केवल एक होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पहली चीज़ मोनोकार्पेलरी। या आप अच्छा एक काम करो, आप ऐसे कर लो, टाइप्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पर हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पल प्रेजेंट। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला लिखते हैं बेटा हम लोग फ्लावर ऐसे, फिर डिवाइड कर लेते हैं इसको 3 पार्ट में। यहाँ पर लिख लेते हैं मोनोकार्पेलरी फ्लावर, मोनोकार्पेलरी फ्लावर। दूसरा लिख लेते हैं इसमें बाई कार्पेलरी फ्लावर, थर्ड इसमें कर लेते हैं बेटा हम लोग मल्टी कार्पेलरी फ्लावर। ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं बेटा यहाँ पर हम लोग मोनोकार्पेलरी फ्लावर को, कि मोनोकार्पेलरी फ्लावर क्या होते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, मोनो कार्पेलरी। जब फ्लावर के अंदर केवल एक ही कार्पेल पाया जाता है, मोनो का मतलब होता है एक, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल, जब किसी फ्लावर के अंदर केवल एक कार्पेल पाया जाता है तो इस तरीके की कंडीशन क्या कहलाती है, मोनो कार्पेलरी। व्हेन देयर इज ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन फ्लावर में क्या होगा, केवल एक ही कार्पेल होगा। ठीक है, देखो कैसे, ये आपका क्या है, ये थैलमस पार्ट हो गया फूला हुआ, इसके ऊपर पूरे के पूरे फ्लावर में केवल आपको ऐसे एक ही कार्पेल नज़र आ रहा है। देखो ये ब्लू कलर का क्या है, केवल एक कार्पेल है। अब एक कार्पेल का ये क्या है, ओवरी वाला पार्ट है। अब इस ओवरी वाले पार्ट में नंबर ऑफ ओव्यूल क्या हो सकता है, सिंगल हो सकता है। क्या हो सकता है, केवल एक ओव्यूल है, ओनली वन ओव्यूल। और हो सकता है कि इसके अंदर क्या हो, एक से ज़्यादा ओव्यूल है। जैसे देखो यहाँ पर मैंने एक ओव्यूल बना रखा है, तो हो सकता है इस ओवरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल हो, और हो सकता है इस ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टी ओव्यूल। ठीक है, एक ओव्यूल है या फिर मल्टी ओव्यूल है। ऐसा किसमें होता है कि कार्पेल के नंबर एक हों लेकिन ओव्यूल के नंबर उसमें एक से ज़्यादा हों, ऐसा किसमें होता है, तो ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसा होता है पी में। एग्जाम्पल है इसका पी। आपने देखा है ना कि एक मटर की जो छीमी होती है, एक मटर का जो फ्रूट होता है ना, उसमें आपने क्या देखा है, उसमें आपने देखा है ना कि उसमें एक से ज़्यादा सीड होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रूट होता है वो पूरा ओवरी है। जो मटर की एक छीमी टाइप का होता है उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो वो एक फ्रूट है, उसके अंदर एक से ज़्यादा आपको सीड दिखते हैं, तो वो पूरा एक ओवरी ही है जो आगे जाके फ्रूट में बदलता है। हमने देखा कि ओवरी ही आगे जाके क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो उसके अंदर एक से ज़्यादा सीड दिख रहे हैं, लेकिन ओव्यूल कितना है उसमें, ओव्यूल एक से ज़्यादा है, और ओवरी कितनी है, उसमें एक है। यानी एक ओवरी के अंदर एक से ज़्यादा ओव्यूल हैं। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, पी है। मतलब फ्लावर कैसा है, मोनोकार्पेलरी है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, इसका वीट है, वीट है इसका पी, सॉरी इसका राइस लिख लीजिए या फिर पैडी लिख लीजिए। ठीक है, जो धान का पौधा होता है और जो आपका गेहूं है वो भी क्या है, वो भी आपका मोनोकार्पेलरी है, लेकिन उसमें ओव्यूल के नंबर क्या होते हैं, केवल एक होते हैं। और जो आपका पी है उसमें ओव्यूल के नंबर एक होते हैं, लेकिन कार्पेल के नंबर क्या होते हैं, केवल, सॉरी ओव्यूल के नंबर एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन कार्पेल के नंबर कितने होते हैं, केवल एक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग, ये हमारा हो गया पहला। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे की ओर। दूसरा क्या है हमारा, ये मोनोकार्पेलरी था, दूसरा हमारा होगा बाई कार्पेलरी। दूसरा है हमारा बाई कार्पेलरी। बाई कार्पेलरी क्या है, देखो मोनो का मतलब होता है एक, कार्पेलरी का मतलब कार्पेल। मेरे पास क्या है, बाई कार्पेलरी, बाई का मतलब होता है दो। तो यानी मेरे पास ऐसे फ्लावर होंगे जिनमें कार्पेल्स के नंबर कितने होंगे, दो। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा कि व्हेन देयर इज
टू कार्पल्स present in two carpels present in flower, then condition is known as bicarpellary। ठीक है, अब बाइकार्पेलरी है तब कैसा दिखेगा बेटा, ध्यान से देखिए इधर, बाइकार्पेलरी है तब कैसा दिखेगा ये देखो, ये हो गया आपका ऐसे पेडिसिल एंड थैलेमस। इसके ऊपर देखो यहाँ पर ऐसे क्या दिख रहा है, कितने कार्पेल दिख रहे हैं बेटा, 2 कार्पेल। तो इस तरीके की कंडीशन क्या कहलाती है, बाई कार्पेलरी कहलाती है। ठीक है, यानी 2 कार्पेल है। अब बाई कार्पेलरी की एक कंडीशन है, बाई कार्पेलरी की क्या है बेटा, एक कंडीशन है कि ये देखो 2 कार्पेल हैं तो हो सकता है वो आपस में जुड़े हों या फिर एक दूसरे से क्या हों, फ्री हों। हो सकता है कार्पेल आपस में जुड़े हों या फिर एक दूसरे से फ्री हों, यही तो हो सकता है। ठीक है, अकेला है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर 2 हैं तो हो सकता है आपस में जुड़े हों या फिर क्या हों, एक दूसरे से अलग हैं। तो बाई कार्पेलरी में क्या होंगे, 2 कार्पेल होंगे। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे से फ्री भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, फ्री भी हैं और फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्री हैं तो इस तरीके की कंडीशन को कहा जाता है बेटा एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस कंडीशन है। जुड़े हुए हैं तो ये क्या है आपका, सिनकार्पस है। ठीक है, अब कैसे दिखेंगे ये, इनका डायग्राम बना लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इनका डायग्राम बना लेते हैं। मेरे पास एपोकार्पस कैसा दिखेगा और मेरे पास सिनकार्पस कैसा दिखेगा। देखो एपोकार्पस कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, चलो यहाँ पर एपोकार्पस बना लेंगे, यहाँ पर सिन बना लेंगे। चलो देखो इधर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे से फ्री है, क्या है बेटा, ये हैं आपके फ्री कार्पल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बनाते हैं दूसरा, ये कुछ ऐसा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो बनाएंगे ना वो आपस में कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। ये आपस में क्या है बेटा, फ्यूज्ड हैं। देखो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है बेटा, फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड हैं तो क्या है बेटा, ये सिनकार्पस है। तो ये कंडीशन सिनकार्पस की है, ये कंडीशन एपोकार्पस की है। सर एग्जांपल बता दीजिए बाई कार्पेलरी में एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो इसका एग्जांपल लिख ले बेटा, इसका एग्जांपल यहाँ पर लिख ले रोज़ है, इसका एग्जांपल लिख ले यहाँ पर, ये आपका मस्टर्ड है, मस्टर्ड लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए टोमेटो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, बाई कार्पेलरी की। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग चलते हैं मल्टी कार्पेलरी फ्लावर की ओर। ठीक है, तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, देन यहाँ पर थोड़ा सा रफ करेंगे हम लोग, फिर चलेंगे हम लोग कहाँ पर, मल्टी कार्पेलरी की ओर। ठीक है, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेटा। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी थोड़ा सा इसको रख लेते हैं ऐसे। हाँ चलो, मोनो कार्पेलरी हो गया, बाई हो गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, मल्टी कार्पेलरी की ओर। तो थर्ड हमारा जो है वो थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा मल्टी कार्पेलरी। मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, मोर देन 2। मल्टी कार्पेलरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है ये, इसका बेटा मीनिंग है मोर देन 2, मोर देन 2। ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई फ्लावर है जिसमें 2 से ज़्यादा कार्पेल हैं, तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे, उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे कि वो फ्लावर कैसा है, मल्टी कार्पेलरी है। ठीक है, तो इफ़ देयर इज more than 2 carpels are present in flower,
इन फ्लावर, सच condition is called multicarpellary. ठीक है। अब अगर मेरे पास क्या है, मल्टी कार्पेलरी है, तो उसमें क्या होंगे, दो से ज़्यादा कार्पेल होंगे। दो से ज़्यादा कार्पेल हैं तो वो एक दूसरे से जुड़े भी हुए हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या केस है बेटा, यहाँ पर क्या केस है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था बाई कार्पेलरी में कि अगर दो हैं तो आपस में जुड़े हो सकते हैं, दूसरे से अलग हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं तो वो भी आपस में तो जुड़े हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है। अगर मेरे पास क्या है, सिनारियो कुछ ऐसा है कि वो कई सारे हैं तो वो आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, फ्री भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, फ्यूज्ड हो सकते हैं। फ्री हैं तो कंडीशन क्या कहती है कि उनको लिख दिया जाए एपोकार्पस। अगर फ्यूज्ड हैं तो उनको सिनकार्पस। फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस हैं, ठीक है, और फ्री हैं तो एपोकार्पस हैं। एग्जाम्पल बता दीजिए सर, एग्जाम्पल लिख ले बेटा। एग्जाम्पल इसका है माइसेलिया, इसका एग्जाम्पल है माइसेलिया, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप पेपावर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा बेटा मेरी बात को। एग्जाम्पल्स जितने भी हैं ना, ये सब आपको याद रखने हैं कि सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, आपका एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, और उसके बाद बाइकार्पेलरी में एपोकार्पस और सिनकार्पस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं किसका, ओवरी वाले पार्ट का। ठीक है, ओवरी वाले पार्ट का। ओवरी क्या है बेटा, हमने देखा कि ओवरी वो पार्ट है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में डेवलप होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें ओव्यूल होता है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा इनसाइड ओवरी, इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, इनसाइड ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्या होते हैं उसमें, ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल क्या करते हैं बेटा, ओवरी के इनसाइड में क्या होता है बेटा, ओव्यूल होता है। ओव्यूल डेवलप होता है, डेवलप इनटू सीड। ये किस में डेवलप होता है, ये सीड में डेवलप होता है, डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से क्या बनने वाले हैं, ओव्यूल से बनने वाले हैं सीड। यानी ये ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है बेटा, सीड बनाता है। ठीक है, अब ओवरी के अंदर अगर सिंगल ओव्यूल है, अगर केवल एक ओव्यूल है, ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनेगा। अगर ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल है तो एक ही सीड बनेगा, एक से ज़्यादा ओव्यूल है तो एक से ज़्यादा सीड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और लिखते हैं यहाँ पर कि इफ देयर इज सिंगल ओव्यूल is in ovary, then single seed is formed, सिंगल सीड इज फॉर्म्ड। ऐसा किसमें होता है कि एक ही ओव्यूल हो और एक ही सीड बने, ऐसा होता है बेटा आपके पैडी प्लांट में, ऐसा होता है आपके व्हीट प्लांट में कि एक ही ओव्यूल होता है और एक ही सीड बनता है। दूसरी बात यहाँ लिख देते हैं, इफ देयर इज मोर देन वन ओव्यूल इन, इफ देयर इज मोर देन वन ओव्यूल इन ओवरी, मोर देन वन ओव्यूल इन ओवरी, then what will happen, then more than one seed is formed, then more than one seed is formed। इसका मतलब नंबर ऑफ ओव्यूल जो है वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, क्योंकि यही ओव्यूल ही आगे जाके क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सीड बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अब थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, किसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर का, कि एक्चुअल में ये ओव्यूल कहाँ होते हैं। ठीक है,
तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब इसको थोड़ा सा हमको रफ करना पड़ेगा। अगर आपने इसको लिख लिया है तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, स्क्रीन शॉट करके लिख लीजिएगा। तो फिलहाल कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसका स्क्रीन शॉट आप कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट करिए, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए ये वाला हिस्सा थोड़ा सा रफ करते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं बेटा, ओवरी। ओवरी क्या है, ये है बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल, बेसल बल्ज पार्ट ऑफ पिस्टिल where ovule is situated, ovule is situated, ठीक। and which ovule is situated and who converts into, और जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, and who converts into fruit after fertilization, वो पार्ट क्या है आपका, ओवरी, ठीक है। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, फिर एक पिस्टिल बना ही लेते हैं। ये क्या है बेटा, एक पिस्टिल है, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। पिस्टिल का क्या है, नीचे वाला हिस्सा जो फूला हुआ हिस्सा दिख रहा है, यही फूला हुआ हिस्सा आपका क्या है, यही फूला हुआ हिस्सा आपका ओवरी है, ठीक है। ये हिस्सा क्या है आपका, ऐसे ये पूरा फूला हुआ हिस्सा, दिस इज ओवरी, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर ऐसे क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं, और जो इस ओवरी को छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो चैम्बर आपको दिख रहे हैं, चैम्बर्स इन ओवरी, ये क्या हैं, ये हैं चैम्बर्स इन ओवरी, ठीक है। ये जो चैम्बर हैं ओवरी में ना, इनको कहा जाता है बेटा ओवेरियन कैविटी, इनको कह रहे हैं हम लोग ओवेरियन कैविटी, और लोक्यूल, इनको क्या कहा जाता है बेटा, ओवेरियन कैविटी कहा जाता है या फिर लोक्यूल कहा जाता है। इसके अंदर ये जो आपको चैम्बर दिख रहे हैं, इन चैम्बर को आप ओवेरियन कैविटी कहते हो या फिर लोक्यूल कहते हो। अब ध्यान से सुनिए, इन एवरी लोक्यूल, एवरी लोक्यूल मतलब यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। लोक्यूल में क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके ऊपर ओव्यूल डेवलप होता है। एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जिसके ऊपर क्या डेवलप होता है, जिसके ऊपर ओव्यूल डेवलप होता है। इस टिश्यू को हम कह रहे हैं प्लेसेंटा। कहाँ होती है, इन ईच लोक्यूल, प्रत्येक लोक्यूल में होती है। क्या है प्लेसेंटा, इट इज ए टिश्यू ऑन विच ओव्यूल इज डेवलप्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल, दिस ब्लू पार्ट इज नोन एज फ्यूनिकल, ठीक है। विच कनेक्ट्स ओव्यूल विथ प्लेसेंटा, ओव्यूल विथ प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को कनेक्ट करता है। अब ओव्यूल कहाँ है, देखो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये दिस रेड पार्ट इज आवर ओव्यूल, ठीक है। ये जो हमको रेड पार्ट दिख रहा है, यही क्या है, हम लोग का ओव्यूल है, ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारा ओव्यूल है। अब सवाल ये है कि ओव्यूल किसे कहते हैं। तो ओव्यूल बेटा इस ओवरी के अंदर स्थित वो संरचना है या फिर ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है इस ओवरी के अंदर जहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ओव्यूल को क्या लिखेंगे, ओव्यूल को क्या लिखेंगे, व्हाट इज ओव्यूल। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ओव्यूल तो क्या लिखोगे, ओव्यूल इज ए स्ट्रक्चर, ओव्यूल इज ए structure which is present in ovary, ठीक है, and where development of
एंड वेयर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसैक टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या होता है बेटा, ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक है। कैसे डेवलपमेंट होता है इस ओव्यूल के अंदर, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तो हमने आज की क्लास में बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। बेटा जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। और हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अगर टाइम बचा तो हम लोग बात करेंगे एम्ब्रियोसैक डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक या फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें जो होने वाली है ना, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में होने वाली है, ठीक है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसके जो टाइप होते हैं, टाइप में 4-5-6 तरीके के टाइप देखने को मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पर समय लग सकता है बेटा। सबके स्ट्रक्चर देखेंगे, सबके डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर समय लग सकता है। अभी के लिए आपने अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है कार्पेल, क्या होता है उसके अंदर प्लेसेंटा, क्या होता है उसमें लोक्यूल, ये सारी चीज़ें आप समझ लिए हैं। तो लोक्यूल और ओवेरियन कैविटी को याद रखिएगा। ओवेरियन कैविटी के अंदर एक वो टिश्यू होता है जहाँ पर क्या डेवलप होता है, ओव्यूल डेवलप होता है, और फ्यूनिकल वो स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट करता है। ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। आई होप बेटा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसी उम्मीद के साथ चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।